आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सऊदी अरेबिया, जिसका असली नाम हिजाज मुक़द्दस था। वहाँ की जो इब्न सऊद या आले सऊद की जो फैमिली है, उन लोगों ने किस तरीके से जो मुस्लिम हेरिटेज साइट थी उसको डिस्ट्रॉय किया, उसको ख़राब किया, उसको बर्बाद किया, किस तरीके से सारी मॉस्क और श्राइन्स को ज़मीन में पूरी तरीके से रेज़ा-रेज़ा कर दिया। आप भी देख लीजिए, हम इससे बात करेंगे। तो आज की वीडियो में लोग बात करने जा रहे हैं सऊदी अरेबिया ने किस तरीके से जो मुस्लिम की साइट थी, यानी कि मुसलमानों की मस्जिद है, वहाँ की साइट्स, वहाँ की टॉम्स, वहाँ के जो मुक़द्दसात थे, यानी कि जो स्पेशल पर्सनालिटीज़ थी, इंटेलेक्चुअल्स थे, जो इस्लामिक हिस्ट्री में गुजरे हैं, किस तरीके से उनको पूरा उनके जो घराने हैं उसको बर्बाद किया। और इसका आगाज़ हम लोग करेंगे तो ये मेरे पास कुछ मॉस्क की लिस्ट है। सबसे पहले मैं वो आपको बताऊंगा कि ये जो सबसे पहले आपको इनको थोड़ा एक बैकग्राउंड बता दूं। ये लोग नॉर्मल ऐसे पिट पॉकेटर्स थे, ये लोग ऐसे छोटे मोटे लोग थे, ये आले सऊद की फैमिली। आले सऊद ने फिर इसको कॉन्कर किया लड़ाई झगड़ा करके, और फिर वहाँ का जो सऊदी अरेबिया का जो मेन सत्ता है वो हासिल कर ली, और सत्ता हासिल करने के बाद फिर उनकी जो लिनेज है, उनकी जो फैमिली लाइन है वो अब चलती चली आ रही है। और फिर अब्दुल्ला, उसके बाद किंग सलमान, किंग फहद भी था, किंग फहद, फिर अब्दुल्ला, और ये होते होते मोहम्मद बिन सलमान जो मौजूदा अभी क्राउन प्रिंस है वो अभी मौजूदा है। तो आप ऐसा ना समझिए कोई रॉयल फैमिली है या कोई ये स्पेशल रॉयल्टी है जो कि सऊदी अरेबिया में बसते हैं। नहीं, ये लोग चोर उचक्के लोग थे जो कि उन्होंने जो क्राउन है वो हासिल कर लिया, और उसके बाद फिर इनकी लिनेज चलती चली आ रही है। तो ये कोई रॉयल फैमिली नहीं है, बल्कि ये लोग इन्होंने एक्वायर किया है, ना कि ये लोग प्रीडोमिनेंटली वहाँ पर मौजूद है। तो चलिए बात का आगाज़ करते हैं। जो कि मॉस्क इन्होंने डिस्ट्रॉय की है, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल लोगों की मॉस्क है, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के लोग थे, अहल बैत के लोग थे, उन लोगों की इन्होंने श्राइन्स और मॉस्क डिस्ट्रॉय की। चलिए बात का आगाज़ करते हैं। वो मस्जिदें जो डिस्ट्रॉय की है सऊदी अरेबिया ने, उनके नाम कुछ इस तरीके से। सबसे पहले सैयद अल शहदा जनाब हमज़ा अलैहिस्सलाम के जो मॉस्क थी, जो मस्जिद थी उनके नाम पे बनी, वो उन्होंने डिस्ट्रॉय की है। दूसरे नंबर पे जनाब बीवी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जो कि जन्नती औरतों की सरदार है, प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है। जब वो आती थी तो प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खड़े हो जाते थे। उनकी इन्होंने जो ग्रेव है और जो मॉस्क है वो डिस्ट्रॉय कर दी, ये इन चोर उचक्कों और लुटेरों ने। अगर हम लोग आगे बात करें तो अल मराताइन, ये भी एक मॉस्क थी जो इन लोगों ने डिस्ट्रॉय की। हम लोग आगे अगर बढ़े तो इमाम अल उरैदी, जो कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जो हमारे 6th इमाम है, उनके फर्जंद थे, उनकी भी इन्होंने जो टॉम्ब है, यानी कि उनकी जो मस्जिद थी और टॉम्ब, भी दोनों चीज़ें डायनामाइट से डिस्ट्रॉय कर दी अगस्त 13 2002 को, और उसमें काफ़ी लोग भी मौतें हो गए। अगर हम लोग आगे बात करें तो 4 मस्जिद जो कि जंग खंदक में थी, वहाँ पर उन्होंने 4 मस्जिद जो कंस्ट्रक्ट थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। पता नहीं किस लॉजिक से, पता नहीं किस फतवे से उन चारों मस्जिदों को भी एकदम मौत के घाट उतार दिया इन अरब आले सऊद लोगों ने। हम लोग आगे बात करें तो अब्दुल रशीद नाम की एक मस्जिद थी जो कि इन्होंने डिस्ट्रॉय की। जनाब सलमान फारसी, जिनको हम लोग जनाब सलमान मोहम्मदी कहते हैं, इतने अजीम सहाबी, इतने आला सहाबी, उनके नाम की मस्जिद जो है मदीना में, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया इन चोर उचक्कों ने, सऊदी अरेबिया के लोगों ने। आगे बात करें तो जो रजत अल अशम्स मॉस्क है मदीना में, वो भी लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दी, उसमें बॉम्बार्डिंग कर दी और उसको बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। ये मेरे सामने, मैंने आपके सामने जो प्रस्तुत किया, ये कुछ मॉस्क थी, यानी कि मस्जिदें थी जो इन लोगों ने डिस्ट्रॉय की, और इन चोर उचक्कों ने, इनका नाम मैं क्या कहूँ अब, इन लोगों को, इन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर हम लोग आगे बात करें तो अब मैं आपको कुछ श्राइन्स, यानी कि कुछ मखसूस मकामात, यानी कि टॉम्स, यानी कि आप कह सकते हैं कहीं किसी की कब्र है या किसी का कोई मकबरा है, कोई बिल्डिंग है, वो भी इन लोगों ने डिस्ट्रॉय की। उसके भी आपको अगर मैं लिस्ट बताऊँ तो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट आता है, जो सबसे बड़ी बॉम्बार्डिंग थी, जो नाकाबिल बर्दाश्त बयान थी, वो थी जन्नतुल बकी। जन्नतुल बकी में बहुत सारे प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ दफन है, उनकी वहाँ ग्रेव है, और आले सऊद के इन जालिम लोगों ने उसको बम्बार्ड करके उड़ा दिया, उसको बर्बाद कर दिया, इन्हीं आले सऊद लोगों ने। अगर हम लोग आगे बात करें तो जन्नतुल मोअल्ला, जन्नतुल मोअल्ला जो है वो एशियन सेमेट्री है मक्का में, वो भी लोगों ने डिस्ट्रॉय की। ग्रेव हमीदा अल बरबरिया, ये है जनाब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की मम्मा का नाम, उनकी माँ का नाम, उनकी माता श्री का नाम, उनकी जो टॉम था वो भी इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, उसमें बम्बार्डिंग कर दी। जनाब बीबी आमना अलैहिस्सलाम जो थी, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मम्मा थी, उनको इन्होंने बुलडोज़ कर दिया, यानी कि बुलडोज़र चलवा दिया 1998 में, इन्हीं आले सऊद के ख़राब जलील लोगों ने। अगर हम लोग आगे बात करें तो
ग्रेव बहुत सारे बनु हाशिम, जो ये प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा घराना है, ये बनु हाशिम का घराना है। बहुत सारे उसमें ग्रेव की अलग अलग बनु हाशिम के फैमिली मेम्बर्स की, वो भी इन्होंने मक्का में डिस्ट्रॉय करवाया। अगर हम आगे बात करें तो जनाब हमज़ा अलैहिस्सलाम जो थे, उनकी जंग अहद में जो कैजुअलिटी थी, उनके जो और साथी थे, उन लोगों की भी जो डेमोलिशन थी वो भी इन्होंने करवाया। माउंट ओहद के आसपास वहाँ पर भी इन्होंने डिस्ट्रक्शन करवाया। और अगर हम आगे बात करें तो जनाब हवा, जो कि जद्दा में उनका टॉम है, वो भी इन्होंने सील करवा दिया और उसको कंक्रीट करवा दिया 1975 में। ये भी एक बहुत मेजर सेटबैक था इन जलील लोगों ने जो करवाया था। अगर हम आगे बात करें तो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फादर थे, जो कि मदीना में उनकी एक हिस्टोरिकल प्रोमिनेंट प्लेस है, वहाँ पर भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जुल्म और सितम उठाया। तो ये सारी वो लिस्ट है मेरे पास, ये वो जगहें हैं, ये वो जो स्पेशल मकामात है जो इन अरब के जलील, कमीने, कमज़र्फ और ख़राब लोगों ने ख़राब बुलडोज करवाया, फिर बॉम्बार्ड कराया, फिर इस तरह की कोई भी चीज़ करवाया। आप समझ सकते हैं, मानते हैं जिनको उनके ख़ानदान वालों को नहीं बख्शते। ये चोर उचक्के, ये जलील लोग, ये कमज़र्फ लोग वो लोग हैं जिनसे वफा की उम्मीद नहीं है, बिल्कुल भी वफा की उम्मीद नहीं है। ये अपने हो के भी अपने नहीं होते, यानी कि आपस में अपने भाई बहनों के भी नहीं होते ये लोग। क्योंकि अब आप देख सकते हैं मोहम्मद बिन सलमान अपने ही कजिन्स को एग्जीक्यूट करना चाहता है, उसको ख़राब करना चाहता है, उनको बर्बाद करना चाहता है। क्यों? सत्ता में आने के लिए, पावर में आने के लिए, पैसे पाने के लिए, मेजर जो अगला किंग है वो बनने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कितनी बुरी है। ये सऊदी अरबिया के वो लोग हैं जो अपनी जिंदा बेटियों को ज़मीन में दफना देते थे कि बेटी पैदा हुई हमारे घर, बेटा नहीं। आप समझ सकते हैं, ये वही है, ये वही बद्दू अरब है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद, अगर वीडियो पसंद है पिछले को लाइक सब शेयर करिए, कमेंट जरूर करिएगा और बताइए आपको किस मुतालिक किस रिलेशन की टाइप की वीडियो चाहिए। इंशाल्लाह मैं सारी अलग अलग इमाम मेहदी इस्लाम पे तो बहुत सारी प्लेलिस्ट बन चुकी है, और भी मुख्तलिफ मौजू और टॉपिक्स पर वीडियो बना रहा हूँ। आज ये जो आप सीन देख रही है आखिरी सीन है, क्योंकि इंशाल्लाह कल मैं फिर घर पहुँच जाऊँगा। अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, अभी मैं फिलहाल मैं लखनऊ में हूँ, इंशाल्लाह कल भोपाल पहुँच जाएंगे और फिर आपसे एक नई लोकेशन, वही वाली लोकेशन जिस पर हम लोग बात करते थे उसी पर बात होगी। और फिर ज़्यादा चाहता हूँ इन आले सऊद से बच के रहिए। ये लोग किसी के भी सगे नहीं है, ये लोग मौका पड़ने पे शराब पीते हैं इजराइल के साथ, यूएसए के साथ, और ये लोग बहुत ज़्यादा कमज़र्फ लोग हैं, ये अच्छे लोग नहीं। ये लोग का ईमान धर्म कुछ नहीं होता, इन लोग की कोई लिनेज नहीं है, इनकी कोई बैकबोन नहीं है। ये लोग पैसे के भूखे हैं, पैसे के मारे हैं, जलील कमज़र्फ लोग थे, उसी तरीके के लोग हैं। मैं आपसे याद लेता हूँ हमेशा की तरह जो मैं बात कहता हूँ इन सारे लोगों से बचने के लिए, और दुआ कीजिए इमाम ज़माना इस्लाम की आने की, हमेशा की तरह। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।